तो अभी हम लोग जाएंगे ताजिकिस्तान दुशानबे, कैपिटल है ताजिकिस्तान की दुशानबे। एयर अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की नेशनल कैरियर है। सो गाइस, वेलकम टू दुशानबे, ताजिकिस्तान। इमिग्रेशन सुपर स्मूथ। ताजिकिस्तान में इंडियंस को ई वीज़ा आसानी से मिल जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और समय आ चुका है अलमाटी को और कजाकिस्तान को बाय बाय करने का। निकल चुका हूँ मैं एयरपोर्ट की तरफ। यानडेक्स टैक्सी कर ली है मैंने। इस टैक्सी के लगेंगे एयरपोर्ट तक मुझे 1200 टेंगे। लगभग 20-25 मिनट में ये मुझे 20 मिनट में शायद छोड़ देगी एयरपोर्ट तक। तो अभी हम लोग जाएंगे ताजिकिस्तान दुशानबे, कैपिटल है ताजिकिस्तान की दुशानबे। एयर अस्ताना की मेरी फ़्लाइट है। एयर अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की नेशनल कैरियर है। ये जो फ़्लाइट है ये 11 बजे की है मेरी, और 1 घंटे की फ़्लाइट है खाली। 12 बजे मुझे दुशानबे छोड़ देंगी अगर सही समय पे निकलती है तो। इसकी टिकट मुझे अलमाटी से दुशानबे ये पड़ी है 4500 रुपये में। और ताजिकिस्तान के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं। ताजिकिस्तान, मुझे पता नहीं कितने टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो खैर मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। ताजिकिस्तान छोटा सा देश है। इंडिया में अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा एक स्टेट छत्तीसगढ़, लगभग छत्तीसगढ़ के जितनी ये कंट्री है। अब इसकी पॉपुलेशन वगैरह क्या है मुझे पता नहीं है। ताजिकिस्तान की करेंसी है ताजिक सोमोनी। उज़्बेकिस्तान की सोम थी, ताजिकिस्तान की है सोमोनी। लेकिन सरप्राइजिंगली देखिए कि छोटी सी कंट्री है लेकिन इसकी करेंसी स्ट्रांग है। 8 इंडियन रुपीज़ का एक ताजिक सोमोनी मिलता है भाई, यानी इंडिया से 8 गुना महंगी है। बहरहाल मैं आपको मेरी बात रोकते हुए बीच में सुबह सुबह के नज़ारे दिखाना चाहता हूँ। बस ये देखिए, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कल दिन भर जो स्नोफॉल हुआ ना, उसकी वजह से एकदम चेंज हो गया है पूरा माहौल। सीन एकदम चेंज हो गया है अलमाटी का। जब मैं आया तो अच्छी खासी धूप थी अलमाटी में। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं अलमाटी एयरपोर्ट। दिखाता हूं आपको एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है। अब मुझे यहाँ सामने अराइवल का बोर्ड दिख रहा है, डिपार्चर का नहीं दिख रहा है। पूछना पड़ेगा किसी से। ये देखिए, इनकी भाषा में लिखा है अलमाटी एयरपोर्ट। कम से कम एयरपोर्ट पे तो इंग्लिश में लिखना चाहिए बाबा। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखो बर्फ़ की दुकान, ये देखो बर्फ़ की दुकान। यहाँ पे वो अपने यहाँ होता है ना बर्फ़ गोला बेचने की दुकान लगाई जाए। बर्फ़ तो रॉ मटेरियल तो फ्री में मिल रहा है ना भाई, बहुत पैसे कमाए जाएंगे। सुबह सुबह जोक मारने के मूड में हूँ मैं आज। चलिए चलते हैं अंदर। बाहर जहाँ पे लिखा था ना अराइवल, उसी डोर से मैं अंदर आ गया और ये साइड में है ऊपर जाके डिपार्चर्स। ये देखिए, बाहर डिपार्चर लिखा ही नहीं था। अभी तक मेरे फ़्लाइट का चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ है, हालांकि अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। तो मैं बैठ गया हूँ शांति से और मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा ली है। मेरे पास में 45,000 टेंगे बचे हुए थे। टेंगे ऐसा नाम है ना, टेंगे। तो 45,000 टेंगे के मैंने डायरेक्टली ताजिकिस्तान की जो करेंसी है ना सोमोनी, वो एक्सचेंज करवा लिए। हालांकि एयरपोर्ट पे रेट ख़राब ही मिलता है। मुझे मिलने चाहिए कम से कम 1000 मिलने चाहिए थे सोमोनी। 900 ही दिए। बहुत लूटते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे, लेकिन अब क्या करेंगे। तो भाई ले लिया है बोर्डिंग पास। ये देखिए, अच्छा है बोर्डिंग पास। और आपके भाई को फ्री में विंडो वाली सीट मिल गई है, वो भी इमरजेंसी एग्ज़िट वाली, जिसको लेग रूम ज़्यादा होता है। बढ़िया है।
और आज सुबह सुबह आपके भाई का 2400 रुपये का फ़ायदा हो गया है। कैसे मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा मेरे पास में लगेज बढ़ गया था यहाँ पे, कुछ मैंने शॉपिंग वॉपिंग कर लिया था, तो एक बैग मेरा बढ़ गया अभी। तो मुझे अभी एक बैग चेक इन में डालना था। तो ऑनलाइन जो एयर अस्ताना का ऐप है ना, उस पर मैं चेक कर रहा था चेक इन बैगेज के लिए, तो 2400 रुपये मुझे भरने पड़ रहे थे। मैंने भरने की कोशिश भी किया, लेकिन पेमेंट फेल हो रहा था बार बार। तो मैंने सोचा छोड़ दो, जाने दो, यहाँ एयरपोर्ट पे भर लेंगे पैसे। तो यहाँ पे मैं आया चेक इन के लिए, कुछ बोला नहीं मैंने। अपन इंडियन लोग ये बारे में बड़े शार्प है ना, कुछ बोला नहीं मैंने, सीधे बैग रख दिया वो चेक इन वाला, और मेरे डॉक्यूमेंट जो वे वो दे दिए। बंदी ने वो ये दे दिया बोर्डिंग पास, कुछ नहीं बोला। वो जो लगाते हैं ना लेबल बैग पे, वो लगा दिया, बैग चला गया। बंदी ने 1 रुपया भी मांगा नहीं। भाई के 2400 रुपये बच गए सुबह सुबह। अगर पेमेंट हो जाता तो 2400 चले जाते। तो पेमेंट फेल हो गया, वो पेमेंट फेलियर का भी फ़ायदा हो गया मुझे। चलिए अभी टाइम है थोड़ा इसमें, फ़्लाइट में तो मैं बाहर आ गया। इधर अच्छा है भाई, अंदर जाओ बाहर जाओ कोई रोक टोक नहीं है। अपने यहाँ कैसा ना, एक बार अंदर चले गए तो बाहर नहीं आने देते। बोर्डिंग पास लेने के बाद में तो सवाल ही नहीं आता बाहर आने का। यहाँ देखो, मैं बोर्डिंग पास लेने के बाद में मेरा बैग चला गया है उधर चेक इन में, और मैं फिर से बाहर निकला हूँ एयरपोर्ट के लिए। हो गया भाई, सिक्योरिटी हो गया, इमिग्रेशन हो गया। सिक्योरिटी में सिर्फ कपड़े निकालने के रह गए थे, बाकी सब कुछ निकालने को लगाया। खैर होता है हर जगह। इमिग्रेशन वाली बंदी भी ना ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। यहाँ से कहाँ जाओगे, ताजिकिस्तान जाओगे, फिर ताजिकिस्तान से उज़्बेकिस्तान जाओगे, फिर दोनों जगह की टिकट दिखाओ। मैंने बोला भाई मैं लैंड बॉर्डर से जाने वाला हूँ, टिकट नहीं है। फिर वहाँ से इंडिया कब जाओगे, फिर उज़्बेकिस्तान से इंडिया वाले टिकट दिखाओ। सब कुछ देख लिया उसने, मार दिया ठप्पा। भाई तुम्हारा देश छोड़ के जा रहे हैं, बस हो गया ना। आगे का वो देख लेंगे ना ताजिकिस्तान वाले उज़्बेकिस्तान वाले। अब क्या करेंगे, ऐसा बोला नहीं मैंने, बोल नहीं सकते, मन में बोला। चलो ठीक है, हो गया है सब कुछ। अभी गेट अनाउंस नहीं हुआ है, गेट अनाउंस होने के बाद में चले जाएंगे गेट पे। ये देखिए एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये बहुत सारी फ़्लाइट्स खड़ी है। ऐसा है सब माजरा। मिलते हैं फ़्लाइट में बैठने के बाद में। बैठ चुका हूँ भाई फ़्लाइट में। फ़्लाइट तो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। उस साइड वाली जो सीट्स है ना, वो है ABC, और इधर वाली डायरेक्ट IJK। बीच में का सब गायब कर दिया इन्होंने। इसके देखिए विंडो वाली मिली, एंटरटेनमेंट सिस्टम है, हेडफोन भी दिया है। लेग रूम देखो भाई, बढ़िया लेग रूम, क्योंकि ये इमरजेंसी एग्ज़िट है। आपका भाई अभी बहुत घूमता है ना, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस पैसेंजर्स होते हैं ना, उनको देते रहे इमरजेंसी एग्ज़िट के पास में, ताकि वो ज़िम्मेदारी से कुछ इमरजेंसी आए ना तो सिचुएशन हैंडल कर पाए। ज़िम्मेदार लोगों को मिलती है इमरजेंसी एग्ज़िट से। चलिए अभी तक तो बढ़िया था अनुभव। गाइस वेलकम टू दुशांबे ताजिकिस्तान। इमिग्रेशन सुपर स्मूथ। मैंने प्रिंट निकाल के लाई थी, मेरा जो वीज़ा था। वीज़ा के बारे में बोलता हूँ बाहर जाने के बाद। वो प्रिंट दे दिया उसके पास, वो बंदी थी वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर, और
पासपोर्ट दे दिया, कुछ भी नहीं पूछा, एक लफ्ज़ भी बात नहीं किया, स्टैम्प मार दिया, वेलकम टू ताजिकिस्तान। अब मैं मेरा बैगेज कलेक्ट करूँगा। करेंसी मैंने ऑलरेडी ले ली है, आपको पता है, अलमाटी एयरपोर्ट से, और यहाँ का लोकल सिम लेके सीधे होटल पे जाऊँगा और टैक्सी लेने के बाद में आपको बताऊँगा यहाँ की वीज़ा प्रोसेस के बारे में। सो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका दुशानबे ताजिकिस्तान में। यहाँ पे एयरपोर्ट पे सिम कार्ड ही नहीं मिला बॉस, था ही नहीं अवेलेबल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सिटी में जाके ख़रीद लूँगा। मेरे पास सिम नहीं है बोले तो ये नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो यांडेक्स टैक्सी करने का सवाल ही नहीं आता। तो मैंने थोड़ा बार्गेन करके टैक्सी कर ली है। मैंने पहले देख लिया था एयरपोर्ट से मेरा जो होटल है, होटल अलीशर होटल अलीशर, वो 7 किलोमीटर है खाली। तो ये टैक्सी वाला मुझे येड़ा समझ रहा था। पहले इसने मुझे 10 सोमोनी बोले, यानी लगभग 800 रुपये 3 सोमोनी पे मान गया। अब तो मुझे लग रहा है 2 भी बोलता था तो आ जाता था, लेकिन ठीक है, ज़्यादा लालच बुरी बला होती है। 3 सोमोनी बोले तो 240 रुपये, 7.6 का रेट है एक्चुअली, लेकिन मैं 8 पकड़ के चल रहा हूँ, हिसाब के लिए सही रहता है। तो 240 रुपये में मैं टैक्सी करके सीधे होटल पे जाऊँगा। आज मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने वाला हूँ। होटल में जाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा। मुझे कल का एक दिन काफ़ी है यहाँ दुशानबे एक्सप्लोर करने के लिए, उतना मैंने स्टडी करके आया हूँ। और परसों मुझे बाय टैक्सी जाना है उज़्बेकिस्तान बॉर्डर, तो उसके बारे में मैं आज ही सर्च करके रखूँगा, क्योंकि फिर शेयर टैक्सी अगर मिलेगी तो सस्ते में काम हो जाएगा, वरना मुझे खुद के लिए अकेले के लिए टैक्सी करनी पड़ी तो काफ़ी महंगी जाएगी। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने ट्रिप एडवाइज़र पे रिसर्च किया है, वो सब मैं आपको आज बाद में बताऊँगा। दुशानबे में टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ ठंडी से थोड़ी सी ठंड से थोड़ी सा क्या है, रिलीफ मिलने वाला है, निजात मिलने वाली है। तो ये मेरा कैप में हटा के मेरे घने काले बाल आपको दिखा देता हूँ। बड़े दिनों से हवा नहीं लग रही थी मेरे बालों को, तो अब हवा भी लग जाएगी यहाँ पे। 8 डिग्री बोले तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। शाम के समय में भी शायद कम हो जाए टेम्परेचर। तो हाँ, मेन बात रहेगी वीज़ा के बारे में। ताजिकिस्तान में इंडियंस को ई वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इसकी जो वेबसाइट है ई वीज़ा की, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जस्ट आप वेबसाइट पे जाइए, आप साइन अप कर लीजिए, और जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम वाम, पासपोर्ट नंबर, ये वो सब डाल दीजिए। आपके एयर टिकट्स अपलोड कर दीजिए, होटल बुकिंग अपलोड कर दीजिए। 2-3 दिन में वीज़ा आ जाएगा। मेरे ख्याल से 3,300 रुपये मुझे लगे हैं ई वीज़ा के लिए ताजिकिस्तान के, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ टेक्स्ट में उसे सुधार दूँगा। दूसरी बात, मैं क्योंकि यहाँ से उज़्बेकिस्तान में लैंड बॉर्डर से जा रहा हूँ, तो मेरे पास में यहाँ से दूसरे देश में, मतलब उज़्बेकिस्तान जाने का एयर टिकट तो नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि वर्ड में जस्ट एक अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक लेटर टाइप किया टू द कंसर्निंग अथॉरिटी ताजिकिस्तान ई वीज़ा, और उसमें ऐसा लिख दिया कि मैं ऐसा इस एयरलाइन से, मीन्स एयर अस्ताना से ये तारीख को आ रहा हूँ ताजिकिस्तान टूरिज़म के हिसाब से। मैं यहाँ रुकूँगा, इतने दिन रुकूँगा, और टैक्सी करके मैं लैंड बॉर्डर, वो लैंड बॉर्डर का नाम है पंजकंत। तो उस लेटर में मैंने लिख दिया कि भाई मैं पंजकंत लैंड बॉर्डर से उज़्बेकिस्तान जाने वाला हूँ। और साथ में मेरे पास ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा था, वो ई वीज़ा भी अपलोड कर दिया। फिनिश, 2-3 दिन में मेरा ई वीज़ा ताजिकिस्तान का आ गया। और आपसे बात करते करते मैं शायद होटल के पास भी आ गया हूँ। तो भाई ऐसा है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा ताजिकिस्तान में आने का। तो आपका भाई पहुँच गया है होटल में, चेक इन कर लिया है। होटल का नाम है होटल अलीशर। बाहर का पहले नज़ारा देख लीजिए, ऐसा है, ठीक ठाक है। ताजिकिस्तान जो है ना, पूरा का पूरा देश ही जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखिए पहाड़ियाँ दिख रही है आपको इधर, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ वर्फ तो नहीं है, इतनी अच्छी बात है फ़िलहाल। हालांकि एक बंदा है बांग्लादेश से मिला अभी मुझे, कह रहा था कि कल बारिश हुई। ताजिकिस्तान के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 करोड़ का
पॉपुलेशन पूरे देश का साइज़ में बता चुका हूँ, लगभग अपने छत्तीसगढ़ स्टेट के जितना। और दुशानबे कैपिटल सिटी, इसका पॉपुलेशन लगभग 8 लाख। हाँ, ख़ास बात बोले तो यहाँ पे कम से कम टैक्सी वाला भी ठीक ठाक इंग्लिश बात कर रहा था। होटल में आया तो रिसेप्शन पे जो बंदा था वो भी ठीक ठाक इंग्लिश में बात कर रहा था। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आज संडे है, मार्केट ज़्यादातर बंद है, ऐसा वो बांग्लादेश वाला बंदा मुझे बोल रहा था। फिर भी देखते हैं, एक ट्राई मारूंगा सिम के लिए। और परसों जो मुझे जाना है उज़्बेकिस्तान बॉर्डर, उसके टैक्सी का जुगाड़ आज करके रखूँगा। बाकी सिटी एक्सप्लोर कल एक दिन में हो जाएगा। जहाँ तक मेरा स्टडी है, एक दिन सफिशिएंट है दुशानबे एक्सप्लोर करने के लिए। और ये है इधर है मेरा रूम, ये 2 बेड, इधर है वार्डरोब, ये कुछ कपड़े लटकाने को जगह, अच्छा स्पेसियस रूम है। और इधर है सबसे ज़रूरी काम, अच्छा है रूम, क्लीन है भाई। 1000-1200 रुपये में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिल सकता। 800-900 रुपये देके हॉस्टल में कॉमन में रहने की बजाय 200-300 रुपये ज़्यादा देके ये कभी भी अच्छा है। तो चलिए, बंदा नहा के फ्रेश हो जाएगा और फिर मैं बाहर निकलूँगा। लॉन्ड्री में कपड़े डालने हैं, कपड़े बिल्कुल नहीं है पहनने के लिए। एक ही ड्रेस बचा है अभी, बाकी सब कपड़े मैले हो गए हैं। इनर वियर, आउटर वियर सब कुछ अभी लॉन्ड्री में दे दूँगा, ताकि परसों यानी कल शाम तक मुझे मिल जाए तो परसों सुबह में निकल पाऊँ। ओके, बाय बाय।